हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एंड आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो ये पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पे हमने जो लास्ट डिस्कशन आपका किया था उसी का कंटिन्यूएशन है। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो 27 अक्टूबर को आपका जो आईबीए एंड यूनियन के बीच में जो मीट हुआ था, तो उस मीट के अंदर आईबीए के द्वारा प्रपोज किया गया था 15% हाइक इन सैलरी। ओके, सो बेस्ड ऑन द ओवरऑल कॉस्ट। तो जिस पे कहीं ना कहीं यूनियन के द्वारा अभी तक अपनी कोई सहमति नहीं दी गई और कहीं ना कहीं उसको आगे और ज़्यादा डिस्कस करने का या उस पर और ज़्यादा नेगोशिएशन करने की बात की गई थी। सो जहाँ तक कल जैसे 28 अक्टूबर को यूनियन के द्वारा एक सर्कुलर आपका रिलीज किया गया, जैसे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इसमें क्लियर कट जैसे हम लोग पॉइंटर्स को जाएंगे तो दो पॉइंटर्स जो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट किए गए हैं, एक तो सेम आपका जिसके ऊपर हमने बात की है 15% हाइक वाली, दूसरा आपका सेकंड जो है वो है ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट्स आपका लिया है बैंकों से, तो उनके संबंध में जो पेंशन स्कीम्स है उसको या उनको पेंशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के रेफरेंस पे आपका जो कहीं ना कहीं आईबीए के द्वारा डिमांड की गई थी। ओके, तो ये दोनों चीज़ें जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इंतजार कर रहे हैं 5 डेज वर्किंग का, तो 5 डेज वर्क के ऊपर इसमें कोई बात नहीं किया गया, ठीक है, पूरे मीटिंग के दौरान। एंड ना ही इस पर्टिकुलर सर्कुलर में आपको 5 डेज वर्किंग के बारे में कोई भी कोई किसी भी प्रकार का कोई जिक्र आपका नहीं किया गया, ठीक है। एक और चीज, जैसे 25th वाला जो मीटिंग था उसमें बहुत सारी चीजें हुई थी जो पहले प्रपोज की गई थी यूनियन के द्वारा आईबीए को, जिसमें लीव बैंक के बारे में हमने डिस्कशन किया था, या अदर्स जैसे CAIB सर्टिफाइड कैंडिडेट्स के लिए जो पीओ लेवल पे आपके हैं तो उनको भी 2 इंक्रीमेंट्स का जो डिमांड था, वो सारी चीजें जिनको आईबीए के द्वारा कंसीडर आपका किया गया। सो आइए देखते हैं आपका इस पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर। सो जैसे आप देख सकते हैं, सो इट इज जैसे इसमें पहले ही आपका क्लियरली मेंशन किया गया, आईबीएस ऑफर 15% इंक्रीज इन पे स्लिप कॉस्ट। तो ये सबसे बड़ा डिस्कशन था ड्यूरिंग दी मीटिंग, और इसीलिए इसको ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का ये जो सर्कुलर है इसमें सबसे ज्यादा इसी को हाईलाइट किया गया। उन्होंने पहले रेफरेंस आपको दिया गया, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। So, further to the last round of discussion held with IBA Negotiation Committee on 29th November 2023, meeting of working group on जैसे कुछ मेजर एरियाज थे, जैसे फर्स्ट आपका स्पेशल पे पोस्ट एंड ड्यूटीज, तो जिसमें ये 25th अक्टूबर वाले मीटिंग में डिस्कशन किया गया था, जिसमें जैसे जो आपका क्लोजिंग वाला टाइम होता है उसमें स्पेशल पे के लिए, या फिर जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या जो रूरल एरियाज या रिमोट एरियाज में पोस्टिंग होता है तो उसके लिए स्पेशल पे का आपका जो कहीं ना कहीं जो पॉइंटर्स आई यूनियन के द्वारा रखे गए थे आईबीए को, तो उनको कंसीडर करने की बात की गई है। बट जब भी कॉस्ट वाली बात आती है तो आईबीए हमेशा कॉस्टिंग वाले पॉइंट्स को मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनका कोई क्लियर कट जवाब नहीं है, बट हाँ लाइक दे सेड कि वी विल कंसीडर दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, विल कम विद अ मेथड, एक प्रॉपर मेथड आपका डेवलप किया जाएगा जिसके बेसिस पे हम लोग ये सारी चीज़ें आपका कहीं ना कहीं जिसको प्लान कर सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो लेट वर्किंग आवर्स हैं, जो एक्स्ट्रा वर्क टाइम आपका है उसके ऊपर भी प्रपोज किया गया था और उस पर भी सेम उनका रिप्लाई था, ठीक है। इसके अलावा रिवाइज डीए फॉर्मूला, ठीक है, तो इस पर हम लोग यहाँ पे डिटेल में भी जाएंगे। एंड डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोसीजर्स फॉर वर्कमैन, तो जो दफ्तरी एम्प्लॉयज इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो जो कहीं ना कहीं असिस्टेंट की तरह काम करते हैं तो उनको अटेंडेंट का एक पोस्ट जो ऑफर किया गया था आईबीए के द्वारा, तो उसके ऊपर भी हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है लीव एंड एलएफसी रूल्स, तो ये जो लीव बैंक आपका जिनको एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं फॉर स्पेशल पर्पसेस लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट्स इन ऑल, तो जो आपका 25th वाले में जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ था, ठीक है। सो अब अगर हम लोग बात करें जो नेक्स्ट एरियाज हैं, ठीक है, जैसे यूनियन आर अवेयर दैट आईबीए हैज एग्रीड दैट द रिवाइज पे स्केल would be work out by the merging dearness allowances up to 8088 points. We had demanded that the new settlement after such merger of DA, the DA scheme would be switched from 1960 100 points index to 2016 100 index series.
तो अगर ये चीज अप्लाई होती है ना, सो इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज दी डीए अलाउंसेस, ठीक है। तो डीए अलाउंसेस के अंदर आपके जो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उनका अमाउंट आपका अभी इनको कहीं ना कहीं जो इंडेक्सेशन आपका है दैट इज बेस्ड ऑन 1960, और इनके द्वारा यूनियन के द्वारा जो डिमांड किया गया जिस पर अभी नेगोशिएशन आपका चला, जैसे मर्जर के लिए आईबीए से ओके, बट अब इनके द्वारा एक और डिमांड किया गया कि हाँ ये जो बेस है जिसके बेसिस पे डीए आपका डिसाइड हो रहा है, इट शुड बी बेस्ड ऑन 2016, ठीक है। सो 2016 के इंडेक्स बेस पे इसको आपका किया जाए और उसके अकॉर्डिंग आपके कैलकुलेशंस को बनाया जाए, ओके। So the working group agreed to recommend the same to negotiating committee where final decision would be taken. तो ये बात आपका अगेन जो कहीं ना कहीं हमारे जो वर्क प्रोफेशनल आपका या इवन जो ओवरऑल जो सैलरी स्ट्रक्चर है, ये जो डीए बेनिफिट्स है उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका डालने के लिए, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका डाल सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जिस मीटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, सो दैट इज 27th October 2023, another round of discussion was held with the negotiating committee of IBA led by Chairman Mr. M.V. Rao, MD and CEO Central Bank of India. ठीक है. So during the discussion, we urged upon the IBA to come out with their offer on the demand submitted by our union. So IBA explained the financial position. तो यहाँ पे उन्होंने, जैसे मैंने एक चीज आपको हमेशा बोली कि जैसे लास्ट मीटिंग्स में भी आपका कि जो फिनेंशियल या जो ओवरऑल कॉस्ट आपका जो कंसर्न है उसको हर मतलब कॉस्ट जो जहाँ पे भी कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और इवन लाइक सारे केसेस में ये आता है, ठीक है। सो फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक्स एंड कीपिंग दैट इन व्यू ऑफर एन इंक्रीज ऑफ 15% ऑन पे स्लिप कॉस्ट। तो ये जो कहीं ना कहीं प्रपोज किया गया बेस्ड ऑन द आईबीएस कैलकुलेशंस, सो दे बेसिकली प्रपोज 15% हाइक इन पे स्लिप कॉस्ट, ठीक है। तो पे स्लिप कॉस्ट के अंदर उन्होंने 15% का जो हाइक आपका प्रपोज किया, बट इस पे जैसे यूनियन के द्वारा या जो भी मीटिंग्स के अंदर आपका जो डिस्कशन हुआ, तो इस पे फर्दर डिस्कशन की डिमांड की गई और इसको इंक्रीज करने का बात किया गया। फ्रॉम आवर साइड वी कुड नॉट एग्री टू दिस ऑफर एज द सेम वाज inadequate to reach a finality. So here hence we requested the IBA to further improve their offer. However, no conclusion could be reached. Hence, the discussion would be continued in subsequent meeting. तो अभी यहाँ पे मतलब ये जो 15% वाला है जो IBA के द्वारा प्रपोज किया गया, देन यूनियन मेंबर्स के द्वारा इसको और ज़्यादा इंक्रीज करने का बात किया गया, तो 27 की मीटिंग के ऊपर इसके ऊपर कोई फाइनल कंक्लूजन आपका देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो आने वाली मीटिंग्स आपके होंगे उसमें इसके ऊपर इसको फिर से आपका या रीनेगोशिएट आपका किया जाएगा। नेक्स्ट वन, दूसरी चीज जो लास्ट मीटिंग के अंदर, सो लास्ट मीटिंग में दो एजेंडाज बेसिकली, वन इज अबाउट दिस 15% हाइक इन पे स्लिप कॉस्ट विच इज प्रपोज बाय आईबीए। बेसिकली यूनियंस के जो आपके डिमांड्स थी उसी को आपका उन्होंने फर्दर किया। दूसरा, ऑप्शन फॉर रिजाइन एम्प्लॉइज टू ज्वाइन दी पेंशन स्कीम। जो रिजाइन, जैसे काफी सारे जो बैंकर्स जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट्स आपका लिया था या जिन्होंने रिजाइन कर दिया था बैंक से पिछले कुछ समय में, तो उनके लिए आपका ये जो सेकंड डिस्कशन आपका था, ठीक है। सो सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन, so during the meeting we followed up the issue of extending an option to the resigned voluntary retired employees or officers to join the pension schemes. So ऐसे जो अगर ऐसे पेंशन स्कीम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उन सब के लिए, so IBA expressed their inclinations to agree to the same, and it was decided to work out the rule and conditions to be prescribed for the same. तो इसमें इन्होंने बेसिकली आपका IBA के द्वारा एक पॉजिटिव साइन आपका दिया गया, एंड दे सेड कि हाँ वी विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड वी विल फॉर्म अ प्रॉपर मेथड कि क्या कंडीशंस आपकी होंगी जो कहीं ना कहीं इस पेंशन स्कीम्स का हिस्सा बन सकते हैं, या कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मतलब इसका जो बेनिफिट्स हैं या जो पेंशन बेनिफिट्स आपके जो रिटायर्ड या फिर रिजाइन एम्प्लॉइज हैं या फिर जो कहीं ना कहीं अभी आपका पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं है, सो दे कैन ऑल्सो ऑप्ट दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी। तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथोलॉजी जो कि डेवलप की जाएगी आपका IBA के द्वारा या किसी कमेटी के द्वारा, एंड उससे पहले उसके ऊपर जो फर्दर डिस्कशंस या जो की पॉइंटर्स हैं वो आपका प्रेजेंट किए जाएंगे। सो दीज वर द टू मेजर एरियाज, ठीक है। ये दो चीजें आपका जो
लास्ट मीटिंग के अंदर आपका जो कहीं ना कहीं डिस्कस की गई, ठीक है। सो लास्ट टाइम फ्राइडे आई डिड दिस वीडियो जहाँ पे we discussed only one points which was the major crux of this particular meeting. So मतलब 15% हाइक वाला जो पॉइंटर था जो सबसे मेजर था, ठीक है, जो उसी समय जिसका इंफॉर्मेशन हमें मिला था। बट जैसे कल के डेट में आपका ये 28 को इनके द्वारा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा ये रिलीज किया गया। सो आई थॉट कि आपको एक प्रॉपर क्लियर कट दे दें। तो यहाँ पे मतलब दो पॉइंटर्स जो कहीं ना कहीं डिस्कशन आपका रहा है। इसके अलावा जो अदर इश्यूज हैं अभी जो और डिमांड्स आपके हैं यूनियंस की, उनके ऊपर आने वाले समय में जैसे कोई भी मीटिंग्स होती हैं, जो नेक्स्ट मीटिंग्स आपकी, जैसे पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी मीटिंग्स आपकी आईबीएन यूनियन के बीच में हुई हैं। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हाँ आने वाले समय में भी बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से आपको मीटिंग्स और कहीं ना कहीं जो भी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं उनके ऊपर कंक्लूजन्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि यू गेट दीज पर्टिकुलर थिंग क्लियरली। स्टिल अगर आपका कोई क्वेरी होता है सो यू कैन ऑल्सो मेंशन इन टू द कॉमेंट सेक्शन। एंड 5 days वर्किंग के ऊपर ऐसे कोई भी डिस्कशन या कोई भी नेगोशिएशन नहीं हुआ था इस मीटिंग में। सो लाइक जो मतलब जैसे जब भी मेरा इंटरेक्शन होता है बैंकर्स के साथ, सो दे ऑलवेज टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू, सो या हमारा उस पर क्या अपडेट्स आपका चल रहा है नॉट। सो जैसे उसके ऊपर कोई भी अपडेट आपका आएगा वी विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो, और जहाँ पे जो भी नेगोशिएशन आपका होगा आईबीएन यूनियन का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप कमेंट्स के अंदर लिख के भी अपने जो भी आपके कंसर्न्स हो वो भी लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई और इन्फॉर्मेशन सो यू कैन शेयर इन टू द कॉमेंट सेक्शन, या कोई ऐसा एरियाज जहाँ पे आप चाहते हैं कि हम उन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर आपके लिए सेशंस करें, सो यू कैन मेंशन इन टू द कॉमेंट सेक्शन, ओके। चलो सो आज के लिए इतना ही करते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।